प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। विधानसभा में सोमवार को कुछ टिप्पणियों को हटाए जाने के मुद्दे को लेकर विपक्षी भाजपा विधायकों द्वारा प्रदर्शन कर नारेबाजी किए जाने को लेकर आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल सहित 4 विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। यही नहीं, आरोप है कि विधायक अग्निमित्रा पाल सहित कई भाजपा विधायकों को विधानसभा से बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया। इस घटना के विरोध में पूरे राज्य के साथ बर्नपुर में भी भाजपा कर्मी समर्थकों द्वारा जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। सोमवार की शाम त्रिवेणी मोड़ समक्ष भाजपा कर्मी समर्थकों ने सड़क जाम कर धरना दिया। साथ ही तृणमूल कांग्रेस सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए टायर जलाकर रोष जताया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही मौके पर हीरापुर थाना से पहुंची भारी संख्या में पुलिस बल प्रदर्शनकारी भाजपा कर्मी समर्थकों को सड़क से हटाने का प्रयास किया, जिसे लेकर पुलिस कर्मियों के साथ भाजपा कर्मियों की तीखी बहस होने के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारी कई भाजपा कर्मी समर्थकों को हिरासत में कर थाने ले गए, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। আজকে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় যখন আমাদের বিধায়করা আওয়াজ তুলছেন, সেই সময় বিজেপির 4 জন বিধায়ক বিধায়িকাকে মার্শাল দিয়ে টেনে হিঁচড়ে তাদেরকে বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে বিধানসভার বাইরে। তার বিরুদ্ধে আজকে আমাদের এই পথ অবরোধ আমরা বারবার দেখেছি। বিজেপির বিধায়কদের অগ্নিমিত্রাদি সহ সবাইকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে। বিধানসভা হচ্ছে বিধায়কদের আওয়াজ তোলবার জায়গা। বিধায়করা যদি বিধানসভায় আওয়াজই না তুলতে পারে, তাদেরকে যদি আটকে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে এইভাবে প্রতিবাদ করে আওয়াজ তুলবো। পুলিশ আমাদের সঙ্গে অমানবিক ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধেও আমাদের এই প্রতিবাদ চলছে। মহিলারাও তার বাইরে রেহাই পায়নি। আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের কিছুজন বিজেপির কর্মীদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং আমরা সেইখানে থানায় যাচ্ছি। তাদেরকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে, তা না হলে আমরা আবার এসে রাস্তায় বসে পড়তে বাধ্য হব। আমার পরিচয় ভারতীয় জনতা পার্টির আসানসোল জেলার সহ-সভাপতি প্রশান্ত। आसनसोल के चलीडंगाल इलाके में एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट को सील कर दिया गया। इस मौके पर यहां बैंक ऑफ इंडिया के सभी वरिष्ठ अधिकारी, कोर्ट द्वारा पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इस बारे में बैंक ऑफ इंडिया के अपकार गार्डन शाखा के सीनियर मैनेजर सुदीप सिंह ने बताया कि मुकेश सिंह ने 37 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन ब्याज और असल मिलकर 39 लाख रुपए बकाया था। 2019 में ही ये एनपीए हो गया था। उसके बाद से बैंक की तरफ से मुकेश सिंह को लगातार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो बैंक द्वारा कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके खिलाफ मुकेश सिंह द्वारा कानून का सहारा लिया गया, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली और आसनसोल सीजीएम द्वारा कुर्की का आदेश दे दिया गया। आज जब वो यहाँ पर कुर्की की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए आए थे, तो मुकेश सिंह द्वारा पहले दरवाजा नहीं खोला जा रहा था, लेकिन बाद में समझाने पर उन्होंने दरवाजा खोला और अब कोर्ट द्वारा और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में फ्लैट को किया गया सील।
ये हमारे सीनियर मैनेजर सुनील कुमार जी ने बताया कि मुकेश सिंह जी ने हमारे अवकार गार्डन ब्रांच से 37 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसमें हाउसिंग लोन था, बिजनेस लोन भी था। सब मिला करके 37 लाख रुपए का लोन था। 2019 में ही ये हो चुका था। उसके बाद से इनको बहुत बार नोटिस दिया गया। जब पैसा पेमेंट नहीं हुआ तो सरफेसी का प्रोसीडिंग शुरू किया गया। इनको ये DRT में भी गए, वहाँ से इनको राहत फाइनली नहीं मिल पाया और आज हम लोग अल्टीमेटली इस घर का पोजीशन लेने के लिए आए हैं, जिसमें कोर्ट के द्वारा CGM कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड रिसीवर श्री सौरभ जी भी हमारे साथ हैं। इस पोजीशन प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस घर को सेव करके अपने NPA अमाउंट की रिकवरी करेंगे। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। आसनसोल के मोहिशिला कॉलोनी इलाके में स्थित चक्रवर्ती मोड़ इलाके के पूर्व पाड़ा क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। आशंका जताया जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है, हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना पाकर आसनसोल नगर निगम के MMIC मानस दास मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि एक युवक के संदिग्ध व्यवस्था में मौत हुई है। मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चलेगा। शव को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने इस घटना की पूरी जांच की मांग की। वहीं मृतक निरंजन पाल के भाई मनोरंजन पाल ने कहा कि वो पूर्व पाड़ा में एक निर्माण अधीन फ्लैट में सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करता था। कल देर रात उसकी मौत की खबर मिली। जब वो घटनास्थल पर गए तो देखा कि निरंजन का शरीर खून से लथपथ है। देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी भारी वस्तु से पीट कर उसकी हत्या की गई है। এটা কালকে রাতের ঘটনা কিংবা ভোর রাতের ঘটনা। এখানে কাদের ফ্ল্যাট হচ্ছে? অমিত রায় আর পাপ্পু। অমিত রায় পাপ্পুর ফ্ল্যাটে যে সিকিউরিটি গার্ডটা ছিল, কালকে কতিপয় দুষ্কৃতী কী কারণে জানি না, সবাই এখানে রিপোর্ট বলছে যে ছেলেটা ভালো ছিল, কোনো এর মধ্যে ছিল না। তো ওকে ইট ফিট দিয়ে ঠেকলে মারা হয়েছে এবং মরে গেছে। ওই মরে গেছে, এখন নিয়ে গেছে পোস্টমর্টমের জন্য, রিপোর্টটা দেবে। তো এটা প্রকৃত তদন্ত হওয়া, আমি বলবো প্রকৃত তদন্ত হওয়া উচিত এই ব্যাপারে। बीते 21 जून की शाम को रूपनारायणपुर क्षेत्र के एक युवक युवती को चितरंजन कर्नल सिंह पार्क के समीप 4 युवकों ने खुद को सिविक पुलिस बताकर युवती से मोबाइल छीन लिया और अभद्रता की, साथ ही 50,000 रुपए की मांग की। घटना के बाद युवती और उसके साथी ने चितरंजन थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर चितरंजन थाने की पुलिस ने जांच कर शनिवार ही चारों युवकों को हिरासत में ले लिया। रविवार मामले में शिकायत मिलने के बाद चारों को गिरफ्तार कर सोमवार न्यायालय के सुपुर्द किया गया, जहां सभी आरोपियों को न्यायालय ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम बंटी मंडल, बिमल मंडल, जीवन मंडल और राहुल मंडल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इनमें बंटी और बिमल चितरंजन KG अस्पताल के अस्थायी सुरक्षाकर्मी हैं।
क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। आसनसोल सुकांतो मैदान के पास मां कामाख्या अपार्टमेंट में आज दिन दहाड़े 2 फ्लैट में चोरी की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए अनीता सिंह नामक एक महिला ने बताया कि आज वो अपने बच्चों के स्कूल में एडमिशन के लिए सुबह 10 बजे के लगभग घर से निकली थी और 12:15 पर वो घर वापस अपने घर का दरवाजा खोलने गई तो देखा कि ताला नहीं है। दरवाजे के सामने जो CCTV कैमरा लगा था उसका तार भी खोल दिया गया। आभास हुआ कि उनके घर में चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि कम से कम 3 से 4 लाख रुपए के गहनों की चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि उनके बगल वाले फ्लैट में भी चोरी हुई है। वो भी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल गई थी। वहीं एक और फ्लैट जिसमें चोरी हुई थी उसकी मालकिन मीना सिंह, जब उन्होंने कहा कि वो भी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए सुबह स्कूल गई थी, जब वापस आई तो देखा कि उनके घर में चोरी हो गई है। उनके घर से भी अपराधियों ने गहने और 70,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। इन्होंने बताया कि उनके अपार्टमेंट में दिन भर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रहता। शाम 6 बजे से सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी लगती है। इस घटना से सभी बेहद दहशत में हैं। घटना की सूचना पाकर आसनसोल दक्षिण थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ, हम तो 9:55 के लगभग गए बच्चे का स्कूल की फीस जमा करेंगे। गए हैं, ड्राइवर नीचे फ़ोन किया, गए 11:05 में स्कूल छुट्टी हुआ। 11:12-15 तक में हम घर घुसे। बच्चा लोग बोला हम सीढ़ी से जाएंगे, लिफ्ट से नहीं जाएंगे। सीढ़ी से लेके आ रहे 2 लड़का, हम देखे नीचे उतर रहा 2nd फ्लोर तक। मेरा 3rd फ्लोर पे घर है, हम 2nd फ्लोर के जैसे सीढ़ी पे गए वैसे वो लोग उतर रहा। तो हमको क्या पता कि वो लोग मेरे घर में चोरी करके जा रहे हैं। जब आए हैं देख रहे ताला नहीं है। हमने ऐसे कैसे, हमने मेरा सोनू भी रहेगा तो चाबी तो मेरे पास है, सिंगल चाबी है। ताला जब घुस रहे तो हम समझ गए, खोल रहे हैं। मेरा मेन गेट के पास में कैमरा लगा हुआ है। कैमरा का जियो फाइबर कनेक्शन काट के फाइबर भी ले लिया, गहना भी मेरा ले लिया। शादी में जितने गहना चढ़ा था वो सब लेके गया। मेरे मायके से जो गहना चढ़ा था वो भी लेके गया। अंदाज कितने का सामान? 3-4 लाख का तो गया मेरा पूरा एकदम। ये जो फ्लैट है, कौन सा क्या फ्लैट है, क्या नाम है? ये मेरा कामाख्या अपार्टमेंट, SBI गराई रोड, रेगनिया पाड़ा, कामाख्या अपार्टमेंट। तो यहाँ पर कोई गार्ड नहीं था? नहीं, गार्ड यहाँ शाम को 6 बजे लगते हैं, सुबह 6 बजे तक। तो कितने घर में चोरी हुई? मेरे घर में और मेरे बगल वाले घर में। वो लोग भी गए थे अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाने। मेरे जाने से पहले वो लोग निकले हैं, उनके बाद हम निकले हैं। मेरे काम वाली के साथ में हम निकले हैं। उसके जाने के 10 मिनट के अंदर ही ये सब चीज़ें। और हम जब निकले हैं तो हम देखे भी नहीं है कि कोई फ्लैट में घुसा है। अगर हम देखे रहते, हमको कुछ आभास हुआ रहता तो हम गए ही नहीं रहते। अनीता सिंह। आसनसोल नगर निगम के पार्षद अशोक रुद्र के नेतृत्व में आज नौकरी प्रत्याशी कई युवा इसको कार्यालय पहुंचे। इस बारे में अशोक रुद्र ने कहा कि इसको की तरफ से उनके कारखाने में नौकरी पाने के लिए जो न्यूनतम योग्यता रखा गया था उससे कई ज़्यादा योग्यता संपन्न स्थानीय युवाओं को नौकरी से वंचित किया जा रहा है, जबकि बाहरी राज्य के युवाओं को कम योग्यता होने के बावजूद यहां पर नियुक्ति दी जा रही है। इसी के खिलाफ आज स्थानीय युवा यहां पर आए और इसको से ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनका यहां पर नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। अशोक रुद्र ने कहा कि स्थानीय युवाओं के साथ ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी किया गया है। उनको सिर्फ इसलिए वंचित किया जा रहा है क्योंकि वो बंगाल के युवा है। केंद्र सरकार बंगाल को वंचित कर रही है और इसीलिए केंद्रीय सरकारी संस्थान इसको में स्थानीय युवाओं को नौकरी से वंचित किया जा रहा है।
আগে 3 দিন আগে আমার কাছে এখানকার স্থানীয় যারা আইটিআই করা তারা গেছিল। তারা গিয়ে যেটা তাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে এখানে ইসকোর এই অ্যাপ্রেন্টিসে যে আইটিআই এর কাট অফ মার্কটা রাখা হয়েছে চান্স পাওয়ার জন্য, তার থেকে অনেক বেশি কাট অফ মার্ক এই বাংলার এই স্থানীয় ছেলেমেয়েদের আছে। আমাদের বার্নপুর, আসানসোল, কুলটি বলুন, চিত্তরঞ্জন বলুন, জামুরিয়া বলুন, পুরো এলাকাটা আমি বলছি, শিল্পাঞ্চলে, দুর্গাপুরের পুরো আসানসোলের। এবার যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এদিকে বারাবণীর প্রচুর, ওখান থেকেও ছেলেরা এসেছিল। এই জেলার ছেলেমেয়েদের, স্থানীয় ছেলেমেয়েদের থেকে যাদের কম মার্ক তাদিকে ইসকো অ্যাপ্রেন্টিসে ডেকেছে এবং এখানকার প্রচুর, এখনো অবধি 150-200 ছেলেমেয়ের তথ্য আমাদের কাছে এসেছে। তাদের বাদ দিয়ে তাদের থেকে লো মার্কসের কল করা হয়েছে এবং এদের বক্তব্য যে আমরা বারবার ভরি, আমাদেরগুলো বাদ যায়। তো আমরা যেটুকুনি বুঝেছি সেলের একদম ওপরে, কারণ এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো দিল্লির অ্যাড্রেসে গেছে, যেটুকুনি এদের থেকে শুনেছি ওখানে, এবং ইসকোর কিছু টপ লেভেলের আধিকারিক আছে যারা বাংলার বিরোধী। এখানে বুঝুন 50% কল বাইরের 14টা রাজ্য থেকে পেয়েছে, বাংলার ছেলেমেয়েরা পেয়েছে। কিন্তু আপনারাও জানেন, আপনারা সব লোকাল সাংবাদিক, এরপরে যখন চাকরি হবে, চাকরির সময় দেখা যায় সব বাইরের হয়ে যায় 90%, লোকাল 10 জনের হয়। এবং আপনি আমাকে বলুন, এখানে আসাম, দিল্লি, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, আপনার এই দূর দূর থেকে কোথা থেকে আরও এমনি যে রাজ্যগুলো আছে, এই সব জায়গা থেকে ছেলে মেয়েদিকে ডেকেছে। এরা আদৌ এখানে করার পরে চাকরি করবে কি করবে না সেটাও তো একটা বিষয়। কারণ ইসকোর ম্যানেজমেন্টের সাথে যখনই আমাদের কথা হয়, বলে একটা ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিংকে আমাদের খরচা করতে, মানে তৈরি করতে, এক্সিকিউটিভ লেভেলেরদের 2 লক্ষ টাকার ওপরে খরচ হয়, আর নন এক্সিকিউটিভদের 1 লাখ টাকার ওপরে খরচ হয়। কিন্তু আমাদের একমাত্র সত্তা হচ্ছে আমরা এখানকার স্থানীয় মানুষ। এখানে আমরা চাই এখানকার ছেলে মেয়েদের চাকরি হোক, সে যে ভাষাতে কথা বলুক, যে বর্ণের হোক, যে ধর্মের হোক, এই স্থানীয় এই বাংলার ছেলে মেয়েদের চাকরি হোক, আর কিছু না। এটা না হলে ইসকোর সাথে আমরা ছেলের সাথে সংঘাতে যাব। বারবার কেন চক্রান্ত হবে? बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।